प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने हमें आज की सुंदर सुबह दिया है। एक बार फिर से अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे ताकि प्रभु की उत्तम आशीष हमारे जीवन पर रहेगी। हम अपने मनों को तैयार करें आज के डिवोशन के लिए, प्रभु के चरणों में आ जाएं। थोड़ा समय हम भूल जाएं उन बातों को, केवल परमेश्वर को धन्यवाद दें इस दिन के लिए। परमेश्वर दिन आपने दिया है। बहुत से लोग ऐसे थे जो आज का दिन देखना चाह रहे थे, लेकिन उस दुनिया को छोड़कर चले गए। आज हम उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी वाणी को सुने, उसको धन्यवाद दें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन में परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे प्रेमी देवन परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, जो आपके बड़े अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में दिया प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी बड़ाई कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपके नाम को सराह सकें। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आप हमें संभालते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आज दिन तक प्रभु आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा। हर कदम पर प्रभु जो आपने हमारी अगुवाई की, इस पृथ्वी पर जीवित रखा, सुरक्षित, आनंदित, खुशहाल रखा, इसके लिए धन्यवाद। और प्रभु जी हमें अपने योग्य बनाया ताकि हम आपकी सेवा कर सके और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हमारे उन सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, जो आपके वचन को सुन रहे हैं, जो आपके वचन की इस आवाज को उनके कानों तक पहुंच रही है। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक पर आपकी आशीष हो, हर एक जन को पिता परमेश्वर आप ही के हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपकी दया दृष्टि हर एक पर बनी रहे, हर जन को अपने हाथों मिले, ताकि सब बातों के द्वारा जल परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए, हम आपकी महिमा को देख पाए। हमारे प्रदेश पर आपकी दृष्टि चाहते प्रभु, इस प्रदेश पर दया कर प्रभु जी। हमारे मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष हो प्रभु जी, उनको अपने हाथों में ले, हर प्रकार की परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाए। ये प्रदेश प्रभु जी उन्नति करता चला जाए और आपके नाम को महिमा करें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रभु, आप उनको भी संभालें, आपका हाथ उनके साथ भी चाहते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा उनको मिले, ताकि परमेश्वर जो जिम्मेवारी आपने उनको दी है उसको उठाने की सामर्थ और शक्ति आप उनको प्रदान करें, ताकि आपकी सुरक्षा में रहकर आपकी महिमा कर सके। अमित शाह जी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी कोरोना तक की तकलीफ है, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं आप उनको छू ले, चंगाई दे, ताकि वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा कान बन सके और आपके नाम को धन्य कह सके। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे सारे भाई बहनों को और हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए उस गीत को सुनेंगे जो आज हमारे हृदय से बात करना चाहता है। तेरी आराधना कर, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना। तेरी आराधना
सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। प्रभु की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर ने इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष दी है। मैं बहुत ही आशीषित होता हूँ जब परमेश्वर से दया की याचना करते हैं अपने जीवन के लिए। आज एक कदम और बढ़ेंगे इस पत्री के दूसरे हिस्से में 18 पद से लेकर 23 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, मनुष्य जाति का पाप। पाप संसार में कैसे आया, पौलुस यहाँ उसका स्पष्ट करना चाहता है। लेकिन ये पाप जो है, ये पाप क्या करता है, इस पाप के कारण क्या हो गया, इस पाप के कारण क्या क्या गड़बड़ियां आ गई है, पौलुस ने यहाँ इस बात को बताने की कोशिश की है। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब आप इस अध्याय के एंड तक आएंगे, आप जानेंगे कि आज सृष्टि क्या हो रहा है, आज की क्या परिस्थिति है, वो इस अध्याय में दिया गया है। पाप कैसे, मनुष्य जाति का पाप और उस पाप से क्या क्या दूषित परिणाम हुए हैं, आज इस बात को हम देखने का प्रयास करेंगे। पौलुस कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। पौलुस कह रहा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जिन्होंने सत्य को अधर्म से दबा दिया। बहुत बड़ा संदेश इस एक पद में ही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितना इसको देख पाए उतना हम आज के दिन में आशीष को, क्रोध, परमेश्वर का क्रोध जब भड़कता है तो क्या होता है। परमेश्वर का क्रोध भड़का तो कोरोना वायरस आ गया, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है तो आंधी तूफान आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, बाढ़ें आ जाती है, समस्या आ जाती है। परमेश्वर का क्रोध जिससे सारी दुनिया डरती है, जिससे सारे नेता लोग डरते हैं, जिससे हर धार्मिक व्यक्ति डरता है, जिससे सब लोग डरते हैं, ताकि उसका भय हमारे अंदर बना रहे। आज यदि परमेश्वर का प्रकोप भड़क उठा, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति। किसके ऊपर क्रोध आता है, किसके ऊपर आता है क्रोध? जो पाप में जीवन जीता है, जो पाप के साथ जीता रहता है, उसको परमेश्वर सही रास्ते पर लाने के लिए, आज हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए उनकी ताड़ना करते, ताकि वो आगे चलकर कहीं बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। आज सारी मनुष्य जाति संसार में पाप में डूब गई है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा आदम और हवा के बारे में। परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि की रचना की। इससे पहले कि वो रचना करे, परमेश्वर ने इस बात की योजना तैयार की कि इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर एक बड़ा कार्य करना चाहता है। इस पृथ्वी के ऊपर केवल अंधकार था और जल था, और परमेश्वर ने 6 दिन में इस सृष्टि की रचना की। पहले दिन परमेश्वर ने दिन और रात को बनाया, दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश को बनाया, तीसरे दिन परमेश्वर ने समुद्र को बनाया, पृथ्वी को बनाया, और उसके साथ हरी घास, पेड़ पौधे और फलदायी वृक्ष बनाए। चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चांद, सितारे बनाए। 5वें दिन परमेश्वर ने समुद्र के अंदर मछलियों को पैदा किया, पक्षियों को पैदा किया।
अपनी आवाणी से, अपने शब्द से, उस ओम शब्द से जिसकी आराधना हम सब करते हैं। एक शब्द है, ओम का मतलब है शब्द, शब्द का मतलब है परमेश्वर की वाणी। उसके मुंह से निकलने वाली वाणी से 5 दिन तक उसने सारी सृष्टि की रचना की। उसके बाद छठे दिन परमेश्वर ने जानवर को बनाया अपने शब्दों से, और उसके बाद उसने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाए। उसने मिट्टी ली और मिट्टी का पुतला बनाया, जैसा वो है ऐसा उसने अपने हाथ से मनुष्य को, मुझे और आपको बनाया। उसने हमारे लिए और उसके अंदर अपनी आत्मा को डाल दिया। वहां लिखा है दूसरे अध्याय में, यदि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की, कि परमेश्वर ने अपने श्वास और जीवन उसमें डाला, अपना स्वभाव डाला, अपनी आत्मा डाली, ताकि परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर हो जाए, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर हो जाए। उस आत्मा को परमेश्वर ने डाला। लेकिन सृष्टि से पहले आकाश में एक बहुत बड़ा तूफान हुआ था। अरे आज भी होता है। हर व्यक्ति तलाश करता है अपने पोस्ट की। शैतान ने भी ऐसा काम किया, स्वर्गदूतों ने में ऐसा हुआ। स्वर्ग में परमेश्वर के 7 ऐसे स्वर्गदूत हैं जो उसकी उपासना करते हैं, और उनमें से एक ऐसा स्वर्गदूत जो परमेश्वर के साथ थोड़ा सा कम था, उसने सोचा तो मेरी तो पोस्ट थोड़ी कम है, इसलिए क्या करूं। उसने स्वर्ग में ही एक नई योजना बना ली, कुछ स्वर्गदूतों को अपने साथ कर लिया और परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो गया कि मैं परमेश्वर से ऊंचा बढ़ना चाहता हूं, उसके बराबर जाकर उस पदवी पर बैठना चाहता हूं। आज भी संसार में हो रहा है। उस पदवी को प्राप्त करने के लिए, ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए आज हम कुछ भी कर सकते हैं। शैतान ने काम किया, लेकिन स्वर्ग में नहीं चलता है। परमेश्वर ने शैतान को और उसके सारे दूतों को इस पृथ्वी पर डाल दिया। ये पाप है जो वे शैतान का रूप धारण करने के लिए कहता है। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और उस शैतान ने क्या किया, बिगाड़ करना शुरू किया कि कैसे मैं इस सृष्टि का बिगाड़ करूं। परमेश्वर ने आदम को बना दिया था, लेकिन हव्वा अभी तक नहीं बनी थी। परमेश्वर ने मनुष्य की पसली ली। पहला ऑपरेशन परमेश्वर ने किया, आदम को गहरी नींद में डाला और उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। उसके बाद परमेश्वर उस पसली को लेकर अदन की वाटिका के दूसरे कोने पर चला गया और वहां जाकर उसने उस हड्डी में से स्त्री को बनाया और वहां से उसको बनाकर आदम के पास लेकर आया और उन दोनों को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा, जहां फलों के पेड़ लगे थे। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि सारे फलों के वृक्षों के फल तुम खा सकते हो, लेकिन एक वृक्ष का जो वाटिका के बीच में है उसका फल ना खाना। शैतान ने कहा अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। उसने सोचा शायद आदम तो बहकावे में नहीं आ सकता। हव्वा के पास गया, सांप का रूप धारण करके गया और हव्वा से कहा क्या तुम इस वाटिका के सारे वृक्ष के फल खा सकते हो? हव्वा को मालूम था कि एक पेड़ का फल नहीं खा सकते। हव्वा ने जवाब दिया नहीं, हम सब पेड़ों के फल खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक पेड़ का फल खाने के लिए मना किया है। शैतान ने कहा कुछ नहीं होगा, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। कई बार हमें बराबरी का दर्जा पाने के लिए शैतान हमें इस्तेमाल करता है और वो कई बार सेवा को बिगाड़ देता है, कई बार संस्थाओं को बिगाड़ देता है, कई बार चर्चिस को बिगाड़ देता है। और वहां पर हुआ, आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप आया, और पाप आते ही परमेश्वर से मनुष्य का रिश्ता टूट गया। उसी रिश्ते के लिए परमेश्वर का क्रोध भड़का और उन दोनों को उस अदन की वाटिका में से, उस स्वर्ग में से निकाल दिया। इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग था, जहां पर ना पाप था, ना झूठ था, ना बेईमानी थी, कुछ नहीं था। लेकिन एक पाप आया और पाप कैंसर के समान बढ़ता है, और आज बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गया। एक देश दूसरे देश के विरोध में, एक राज्य दूसरे राज्य के विरोध में, एक परिवार दूसरे परिवार के बीच में, एक संस्था दूसरी संस्था के बीच में, एक जाति दूसरे जाति के विरोध में खड़े हैं। कई बार तो एक ही घर में कई पार्टियां हो जाती हैं।
लेकिन परमेश्वर का दास कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन सब लोगों की सब अभक्ति अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबा देते हैं। आज के समय में जो सत्य पर चलता है, लोग उसको दबाते हैं, लोग उसको परेशान करते हैं, लोग उसको परेशानी में लेकर आते हैं। जो सत्य को अधर्म से, गलत काम से दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सत्य किसको कहते हैं? सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हमारे देश को आजाद किया, गांधी जी ने कहा सत्य से हम आजाद हुए हैं कि सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उस तक पहुंचने का रास्ता है। सत्य को लेकर आप जीत पा सकते हैं। यदि सत्य आपके पास है, झूठ कभी भी आपको जीत नहीं दे सकता। थोड़े समय के लिए हम आनंद ले सकते हैं, थोड़े समय के लिए हम खुश हो सकते हैं, लेकिन जीत तो सत्य की होती है। जो सत्य को अधर्म से दबाते हैं उनके लिए परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। 19 पद में कहता है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में है। आज इस पृथ्वी में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वो ज्ञान आज हमारे सामने है। हम देखते हैं परमेश्वर ने कितनी बड़ी चीजें बनाई। यदि आप सूर्य को देखें, सूर्य अपने समय पर निकलता है, चंद्रमा अपने समय पर निकलता है और अपने समय पर अस्त हो जाते हैं। सूरज, चांद, सितारे, वर्षों से कोई बदलाव नहीं आया। मनुष्य कहता है आज के समय में हमें बदलाव की आवश्यकता है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम बदलाव की आवश्यकता चाहिए। लेकिन परमेश्वर के वचन में जो कहता है उसका ज्ञान हमारे मनों में है। हम जानते हैं कि मनुष्य नहीं बना सकता, सूरज, चांद, सितारे मनुष्य नहीं बना सकता। केवल बाइबल का परमेश्वर कहता है कि बाइबल में इसका वर्णन पाया जाता है कि परमेश्वर ने सूरज, चांद, सितारों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, परमेश्वर ने जानवर को बनाया, हर एक चीज को बनाया जो आज इस पृथ्वी पर है। उसका ज्ञान हमारे मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। यदि आप एक फूल को देखें, कितना सुंदर फूल होता है, कैसे कलर उसमें भर देता है। एक तितली को आप देखें, परमेश्वर ने कैसी कारीगरी करके तितली को कितना सुंदर बनाया है। परमेश्वर हमारे जीवन को भी कितना सुंदर बनाता है। लेकिन हमने क्या कर दिया? अपने सत्य को अधर्म से दबा दिया है। लोग सुनना नहीं चाहते। यीशु मसीह जो सत्य को लेकर आया, यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना करने नहीं आया। पौलुस इस बात को दर्शाना चाहता है वो किसी धर्म के लिए नहीं आया, वो मनुष्य जाति के लिए आया, क्योंकि केवल मनुष्य जाति ही पाप में फंसी हुई है। उनको पाप से बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। वो कहता है 20 पद में, उसके अनदेखे गुण, ऐसे गुण जिनको हम समझ भी नहीं सकते। यदि आप मनुष्य के जो डॉक्टर्स हैं, जब वो अध्ययन करते हैं, यदि आप मनुष्य के लिए देखें कैसी कैसी वेन्स बनी है, कैसे कैसे परमेश्वर ने टेम्परेचर को पूरा लेवल करके रखा, किडनी बनाई है, यदि ठीक फंक्शन कर रही है, परमेश्वर की ओर से ठीक बनाया गया। लेकिन हम कई बार अपने खान पान से उन किडनियों को खराब कर सकते हैं। हर चीज बैलेंस्ड है। परमेश्वर के वचन ने इस शरीर में सब कुछ बैलेंस बनाया है। इसलिए वो कहता है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कार्यों कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। कई बार हम नहीं समझ पाते ये सब कुछ कैसे बन गया है, ये सब कुछ कैसे तैयार हो गया है। हमारा परमेश्वर हमें अद्भुत अद्भुत काम करने के लिए कहता है। एक चीज और कहता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि वे उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर को जानने पर भी, जानते एक पावर काम कर रही है, जानते एक शक्ति काम कर रही है, जानते एक पावर हमारे जीवन में काम कर रही है, इस सारी सृष्टि को संभाल रही है, उसके बावजूद भी हम उसके पास नहीं आ पाते। हम उसके पास नहीं आ पाते। हम इस बात को जानते हैं, उन्होंने परमेश्वर के योग्य धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनकी निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया।
हमें तो संसार की चीजें दिखाई देती है, झूठ दिखाई देता है, डाह दिखाई देता है, जलन दिखाई देता है, घमंड दिखाई देता है, क्रोध दिखाई देता है। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है, जो उसने हमारे लिए उंडेला है, उसने हमें सब कुछ को दिया है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। 22 पद में कहता है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। आज की परिस्थिति है, आज व्यक्ति कहता मैं ज्ञानवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं। और बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, वही बुद्धिमान है। संसार का ज्ञान हमें बुद्धि नहीं देता। एक समय आता है हम फेल हो जाते हैं, हम बहुत सारी योजना बनाते हैं और शैतान हमें इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन हम व्यर्थ हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। हमारी जो योजना होती है वो सब सफल नहीं हो पाती। इसलिए वो कहते हैं वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए हैं। मूर्ख कौन होता है? जो गलत रास्ते पर चलता है, जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है। संसार में हम बहुत ज्ञानवान दिखा देते हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में, परमात्मा की नज़रों में हम ज्ञानवान नहीं हैं। आगे कहता 23 पद में, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा नाशवान मनुष्य, पक्षियों और चौपाइयों, रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। एक अविनाशी परमेश्वर को, जिसने सारी सृष्टि की रचना की, जिसने सारे संसार को बनाया, सूर्य चंद्रमा को बनाया, इस सारी पृथ्वी को बनाया, मुझे और आपको बनाया, उसको किसके बराबर कर देते? हम नाशवान मनुष्य के। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है वो मरेगा, और सारे लोग जिस पृथ्वी पर आए सब मरे हैं। केवल यीशु मसीह है जो मर के जीवित हुआ, और कोई जीवित नहीं हुआ। यीशु मसीह ने, हम ऐसे मनुष्य पर विश्वास करते हैं जो अविनाशी है, जो नाशवान है, जो नाश हो जाता है। पक्षियों के ऊपर विश्वास करते हैं, पक्षियों को जो नाश हो जाते हैं, चौपाइयों पर विश्वास करते हैं, और रेंगने वाले जंतु की मूरत की समानता में बदल डाला। हम परमेश्वर को कहाँ खोज रहे हैं? जानवरों में खोज रहे हैं, हम मनुष्य में खोज रहे हैं, हम चौपाइयों में खोज रहे हैं, हम पक्षियों में खोज रहे हैं। हम अपने आप को परमेश्वर की मूरत की समानता में बदल डाला। क्या परमेश्वर मिलेगा? एक अविनाशी परमेश्वर, जिसको कहीं हम रोक नहीं सकते, जो सब कुछ को करता है, उसको हम छोटे से स्थान पर बांध कर रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो कहता है परमेश्वर ने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों के रूप में बदल डाला है। परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम और अधिक इस विषय पर जानेंगे। कल इस पर और अधिक विचार करेंगे, क्योंकि बहुत गहरा विषय है। परमेश्वर चाहता है कि हम अविनाशी परमेश्वर को जानें और दूसरी चीज़ों को उसका स्थान ना दें। मनुष्य कभी भी परमात्मा नहीं हो सकता, मनुष्य कभी भी परमात्मा का स्थान नहीं ले सकता, और जब मनुष्य कभी परमात्मा का स्थान नहीं ले सकता, तो जानवर भी परमात्मा का स्थान नहीं ले सकते, पक्षी भी उसका स्थान नहीं ले सकते। हम पक्षियों को उसका स्थान दे देते हैं, परमेश्वर की स्थान देते हैं, रेंगने वाले जंतुओं को परमेश्वर का स्थान देते हैं। तो क्या परमेश्वर का क्रोध हम पर नहीं भड़केगा? प्रभु हमारी सहायता करे ताकि हम और अधिक परमेश्वर के समानता बढ़ते जाएं और परमेश्वर का हाथ हमारे साथ बना रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कोई भी नहीं यहाँ दूजा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा। सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा, मधु से भी है मीठा। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है, आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है। सारी खुशियों से तू दामन भरता है, सारी खुशियों से तू दामन भरता है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा